हिंदू धर्म के पुराणों में सीता माता एक प्रमुख चरित्र हैं। सीता माता का जन्म जनकपुरी, नेपाल में हुआ था और वे मिथिला नामक स्थल पर विवाह के बाद आई थीं। उनके विवाह का प्रसंग भगवान राम के साथ जुड़ा है, जिसे रामायण कहा जाता है। रामायण में सीता माता की महत्वपूर्ण भूमिका है और उनका पथ भगवान राम और माता सीता की कथा भारतीय साहित्य और धार्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कथा को रामायण कहा जाता है, जो भगवान वाल्मीकि द्वारा रचा गया था। यह कथा महाकाव्य के रूप में है और उसमें भगवान राम और माता सीता के जीवन की अद्वितीय कहानी है। रामायण की कथा के अनुसार भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता की वचन पर अपने भाई भरत के पक्ष में राज्य का त्याग किया और वनवास गए। माता सीता भी उनके साथ चली गईं और उनके चुटकुले और प्यार ने इस कथा को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। कथा का अगला भाग रावण के प्रकरण से जुड़ता है, जो लंका के राजा थे। रावण ने माता सीता को चुराया और उसे लंका में अपहरण किया। भगवान राम और उनके भक्त वानर सेना ने माता सीता को उद्धार करने के लिए महायुद्ध लड़ा, जिसमें उन्होंने रावण को पराजित किया और माता सीता को वापस पाया। रामायण की कथा में भगवान राम की दिव्य गुणगाथा, उनके धर्म, भक्ति और सीता माता के प्रति प्यार का वर्णन है। उनके जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन किए जाते हैं, जिनसे हमें धार्मिक और नैतिक शिक्षा मिलती है। रामायण की कथा में सीता माता का पाती भगवान राम के साथ उनकी अद्वितीय प्रेम और सद्भावना का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। माता सीता अपने पति के लिए अपने सभी कठिनाइयों का सामना किया और उनके साथ संगी बनी। रामायण की कथा भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमें धर्म, प्रेम, वचनबद्धता और धार्मिक आदर्शों के महत्व के बारे में शिक्षा देती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान के प्रति विश्वास और धर्म का पालन करने के प्रति हमारी आवश्यकता है, जो हमें सुखमय और सफल जीवन जीने में मदद करता है। सीता माता और भगवान राम की कथा भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण है और इसे सदैव याद रखा जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे जीवन के मूल्यशीलता और नैतिकता के महत्वपूर्ण सबक हैं। तो दोस्तों, हमारी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइए आपको और कौन सी कथा सुननी है। हम आपके लिए आपकी पसंद की कथा लेकर आएंगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई धार्मिक कथा के साथ में। बोलो जय जय सीताराम।